नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन? देखो, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, होगा स्टॉक्स में एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट सीजन है एंड मोड पे, लास्ट पड़ाव है ये। 15 तारीख तक ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आ चुके होंगे, तो आप मान सकते हो 4 से लेकर 9 तक ये जो है ये रिजल्ट्स में मतलब बहुत सारे नंबर्स एक एक दिन में आएंगे। लेकिन मैक्सिमम बड़ी कंपनियां ऑलरेडी नंबर्स पेश कर चुकी हैं। अगर रिजल्ट सीजन के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो इंपॉर्टेंट होगा आपका टैरिफ। 1 तारीख से 7 दिन का समय मिला था, वो भी आपके लिए इसी हफ्ते दोबारा से रिव्यू होगा, डील आएगी, टैरिफ आएगा, देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ FIIs का फंड फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा रीजन बना हुआ है मुझे लगता है जो बाजार को नीचे की तरफ धकेलने का काम कर रहा है। और बहुत सारे डेटा आएंगे, क्योंकि महीना जब शुरू होता है तो डेटा लगातार आते रहते हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ कोशिश करता हूं चीज़ों को शेयर करने की। सबसे पहले बात करना चाहूँगा अमेरिका के बाजार के बारे में, जहाँ से पूरी तरीके से नेगेटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वो नेगेटिव संकेत उनके अपने पर्सनल हैं, हमारा उससे लेना देना नहीं है। उनका जॉब्स डेटा खराब आया, उनका बाजार गिर गया, हम क्या करें? उनका जॉब्स डेटा खराब था ना, हमारा तो कोई डेटा खराब नहीं था। हाँ, नॉर्मली किसी रीजन से सेल ऑफ आता तो हम सोचते भी, उनके अमेजोन के शेयर में गिरावट हुई, इसमें हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। तो मेरे को लगता है अमेरिका की गिरावट अमेरिका तक ही रहनी चाहिए, भारतीय बाजार अपने हिसाब से ट्रेड करने चाहिए। भारतीय बाजार में चिंता का विषय है FIIs की सेलिंग। अगर मैं फ्राइडे की भी बात करूं तो FIIs लगभग 9,000 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। FIIs फ्यूचर्स में 5,656 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर। वहीं कैश मार्केट में FIIs ने 3,366 करोड़ की सेलिंग करी है। तो इनकी तरफ से भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है तीनों ही सेगमेंट में। वहीं DIIs अपनी क्षमता अनुसार लगातार बाइंग करते हुए दिखे हैं। DIIs ने 3,186 करोड़ की बाइंग करी है। निफ्टी की बात करें तो 24,565 24,565 का वो लेवल है जहां पे निफ्टी ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या दोस्तों, मेरा ये मानना है कि निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल के तो नीचे है, लेकिन अपने सपोर्ट के पास दोबारा पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट ये कि अब जो यहां से सपोर्ट है ना, वो ऑलमोस्ट हर 100-150 पॉइंट पे है 24,200 तक। यानी इस 365 पॉइंट्स की रेंज में 3 से 4 सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो 24,500 ही है साइकोलॉजिकली, फिर 24,400 है, एंड देन आपका 24,200 है। तो ये 3 सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 365 पॉइंट की रेंज में। और डेटा के लिहाज से देखें तो डेटा के लिहाज से अभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है नहीं, क्योंकि नई सीरीज है, नया मंथ शुरू हो रहा है, आपका शुरू हुआ है, दूसरा ट्रेडिंग सेशन होगा मंडे को। तो डेटा बिल्ड होना अब शुरू होगा मेरे हिसाब से। ये मेरे लिए पूरा का पूरा निफ्टी का आप कह सकते हैं एनालिसिस है, जहां पे मेरा मानना है कि ये यहां से लेकर 150 पॉइंट की रेंज, यानी 24,400 से 24,565 जो करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का, इस रेंज में कहीं ना कहीं बाजार संभलना चाहिए और रुकना चाहिए, और वापस एक बार 24,700 750 की तरफ जाने की तैयारी करना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों, मिड कैप स्मॉल कैप जो लगातार बेसिस पे टूटते हुए दिखे हैं, और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में भारी भरकम गिरावट भी इसकी वजह से आई है। फ्राइडे में ही 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हुआ है इन्वेस्टर्स का। मार्केट कैप BSE लिस्टेड कंपनीज का अगर देखोगे तो 5 लाख करोड़ कम हुआ है। अब आता हूं मैं रिजल्ट कैलेंडर पे। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे, जिसमें एल्बर्ट डेबिट, ABB, विष्णु केमिकल्स, फेडरल बैंक, शारदा एनर्जी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, मिर्जा इंटरनेशनल, सिरका पेंट्स, एपिग्रल, एडवांस्ड एंजाइम, एडवानी होटल्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, GR इंफ्रा, MCX, नारायण हृदयालय, शक्ति पंप, स्टाइल बाजार, PC ज्वेलर, थेमिस मेडिकेयर, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस, JK लक्ष्मी सीमेंट, ITC, वीनस रेमेडीज, RK फॉर्जिंग्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए हैं, डिलीवरी जैसे और भी हैं। बात करें दोस्तों कल की, तो कल रिजल्ट कैलेंडर में बड़ा नाम है DLF, रियल एस्टेट की बड़ी दिग्गज कंपनी DLF के कल नंबर्स आएंगे। बॉश के रिजल्ट्स कल आते हुए दिखेंगे। सीमेंस एनर्जी इंडस्ट्रीज जो सीमेंस से डीमर्ज हुई एंटिटी है, कल उसके भी नंबर्स आने हैं। श्री सीमेंट, मैरिको, आदित्य बिरला कैपिटल, औरोबिंदो फार्मा, सुंदरम फाइनेंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, एस्कॉट्स कुबोटा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन,
सुमिटोमो केमिकल, सोना BLW, माइंड स्पेस बिजनेस, वन सोर्स स्पेशल, कंजाई नेरोलैक, त्रिवेणी टरबाइन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। बाकी रिजल्ट कैलेंडर तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा एक एक दिन में आपके लिए अब कहीं ना कहीं 50-70 कंपनियां नंबर्स पेश करेंगी, तो वो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा। कुछ कॉर्पोरेट एक्शन वाले स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन दिखाते हुए दिखेंगे। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 4 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 75 रुपए प्रति शेयर का। गेल 1 रुपए का, दीपक नाइट्राइट 7.5 रुपए का, नेक्सस सिलेक्ट 2 रुपये 23 पैसे, क्यूब हाईवे ट्रस्ट 2 रुपये 50 पैसे, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड 75 पैसे, प्राज इंडस्ट्रीज 6 रुपये, इंडस इंफ्रा ट्रस्ट 3 रुपये 25 पैसे, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, KCP लिमिटेड, फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, गांधी स्पेशल ट्यूब्स, MK ग्लोबल्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कैल्टन एनर्जीज एंड कोरोमंडल एग्रो प्रोडक्ट, ये कुछ स्टॉक हैं जो कल 4 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। लिस्ट बड़ी लंबी है दोस्तों डिविडेंड वाले स्टॉक्स की भी, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। डेटा के लिहाज से देखा जाए तो ऑटो सेल्स नंबर ऑलमोस्ट आ चुके हैं ज़्यादातर कंपनीज की तरफ से अपडेट भी आ चुकी है, तो ये देखना और ध्यान में रखना जरूरी होगा। UPL की तरफ से कुछ कॉन्कॉल अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं। कंपनी मैनेजमेंट प्रिडिक्ट्स ग्रोथ इन FY26 टू बी स्ट्रॉन्गर इन द सेकंड हाफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एमिंग फॉर एन एक्स्ट्रा $130 मिलियन इन रेवेन्यू फ्रॉम न्यू रिलीजेस दिस ईयर, कॉन्कॉल अपडेट, तो पॉजिटिव अपडेट है। मेरा मानना है स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, और जब नंबर्स के बाद ये गिरा था तब भी मैं इस पे पॉजिटिव ही था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।